तो जब हम मिले उस लड़के से, पहले तो पता नहीं था, उन्होंने उनका नाम कुछ अलग बताया था। धीरे हम्म। धीरे उसने मुझे बताया कि हम मुस्लिम हैं, और उस वक्त बहुत देर हो चुका था। तो ऐसे करके बिलीव होता गया, और मैं प्रैक्टिस भी करने लगी। और शायद मुस्लिम भी वैसा नहीं करता जितना मैं करती थी, क्योंकि घर पे छुप छुप के नमाज पढ़ना और रोजा रखना। आप अडल्ट थी सर, तभी या बच्ची थी? नो सर, एडल्ट नहीं थी। अच्छा, ठीक है, ओके। आई वॉज इन ठीक है। स्कूल एट दैट टाइम। अब चीजें ना थोड़ा थोड़ा करके एक्सट्रीम होता गया। एक्सट्रीम जैसे कि मेरा फैमिली मेंबर मर गया था, और मैं रो रही थी, और मैंने कॉल किया था। उसने कहा कि तुम रो भी नहीं सकती क्योंकि वो काफिर है। अच्छा, हमारे साथ संगीता गुहा है। मैंने इनको बोला आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में आओ, तो प्राइवेट चैट में आपने कहा कि आप मोमिन है। संगीता गुहा मोमिन कैसे हो सकती है, संगीता जी? एक्चुअली सर, मैंने कन्वर्ट, मेरा बंगाली है तो प्रॉब्लम हो सकता है। एक्चुअली मैं कन्वर्ट हुई थी, ओके। तो इसीलिए कब मैंने कन्वर्ट बोला हुई कि थी? मैं, सर इट्स 2009 में। 2009? 2009 यस, दैट मीन्स कितने साल हो गए यार? 19 आई वॉज और इन स्कूल एट 3, दैट टाइम। 14 साल। यस सर, इट्स मोर ओके। देन दैट, मतलब 13-14 साल होगा शायद। ओके, तो आप अभी भी मुस्लिम है? For last few days, I am in trauma, and after knowing many things about Islam, and I am shivering right now because whatever, मतलब मुझे जो कुछ भी पता था वो आधा सच पता था। एंड हम्म। आई वॉज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आई एम, मतलब मैं परसों भी 5 वक्त का नमाज और रोजा, हम्म। एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू। ओके, कोई सूरा इरा सुना सकती है अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा थी? जी, जी, मैं जी, मेरा फेवरेट फेवरेट सूरा सुनाना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह बिल्कुल। रहमान रहीम। कुल्लुल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, आप इशा की नमाज भी पढ़ती थी? जी। उसमें वितर की नमाज कितनी रकात पढ़ती थी आप? हाँ, सर मैं थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहती हूँ। हम्म। मेरा कोई सोर्स नहीं था। मैंने जब कन्वर्ट हुई थी, तो हम्म। दैट टाइम आई वाज इन अ रिलेशन विद अ मुस्लिम बॉय, ओके। जो कि उनका नाम, वो हिंदू बताया था पहले। ओके। तो उन्होंने जो कुछ भी मुझे सिखाया और बोला, और हम्म। मुझे कुरान दिया, और हम्म। तो मैं उसी हिसाब से, तो एट फर्स्ट आई वाज, मतलब मैं सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती थी। हम्म। मतलब फजर में 2 रकात फर्ज नमाज, जोहर में हम्म। 4 रकात, और हम्म। असर में 4, और मगरिब में 3 रकात, और फिर इशा में 4 रकात का फर्ज नमाज। ओके, फिर? क्योंकि थोड़ा मतलब घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम्म। इसीलिए मैं छुप छुप के जितना हो सके मैं उतना फर्ज भी करती थी। ओके, तो ये जो फर्ज नमाज आप पढ़ती थी, इसमें जी, इसमें अतहियात में आप क्या पढ़ती थी? मतलब लास्ट। लास्ट में। हाँ, लास्ट में जब बैठते हैं सलाम से पहले क्या हाँ, पढ़ती थी आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, वो वाला। हम्म। हाँ, पढ़िए। वो कोई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। एक मिनट सर, एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत शिवर शिवर कोई कर नहीं, रही हूँ। बी काम। हाँ, डोंट बी नर्वस, आराम से। क्योंकि मतलब इतना टाइम बाद बहुत सारा चीज महंगी चैनल पर देखते, मतलब देख के मुझे पता चला, और अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं जो कुछ भी बिलीव करती थी वो, मतलब पूरा मेरा फेथ ही थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है अभी। कोई नहीं, आप टाइम। एकदम काम रहिए, आराम से, कोई मुश्किल नहीं। आप मुझे ये बताइए, हाँ, वो आप दरूद पूरा पढ़ के सुना दीजिए आराम से। जी सर। हम्म।
हम सब आपके साथ है। देखिए कमेंट्स भी आ रहा है, सिस्टर वी आर विथ यू, सिस्टर डोंट वरी, एंड वी रियली वांट टू लिसन टू योर स्टोरी कि बंगाल जैसे शहर में भी या स्टेट में भी इस तरीके की चीजें होती है, और आप एक एग्जाम्पल है, ये दुनिया को पता चलना चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं हम्म। सिर्फ लास्ट वाला करके बताती हूँ, ठीक है। जी जी। अल अल अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। और ये दुआ तो बहुत से मोमिनों को भी याद नहीं रहती है। अत्तहियात के बाद, दरूद के बाद, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तो ठीक है, अब आप सुकून से तसल्ली से बताइए क्या हुआ था आपके साथ, और कितना क्या प्रैक्टिस कर रही थी, क्यों आप सबसे पहली बात तो इस्लाम कबूल करी, और चेंज फिर ये हुआ, तीन हाँ। चार दिनों में ऐसा क्या हो गया दैट आप आपका पूरा मतलब इट्स लाइक जमीन और आसमान ऊपर नीचे हो जाना, इस तरीके का हाल जो आप। हाँ, जी। मैं बहुत ही, मतलब मैं अभी भी शिवर कर रही हूँ। हम्म। और पहले तो सर, जो हुआ था, हिंदुइज्म में जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत हम्म। ही, मुझे लगता था बहुत ही कंफ्यूजिंग है, हम्म। क्योंकि देयर यूज्ड टू बी लाइक 33 करोड़ गॉड एंड ऑल दैट। तो हम्म। मेरे दिमाग में कुछ आता नहीं था। और मुस्लिम जो रिलीजियन है वो बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मुस्लिम और हम्म। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। बट इन हम्म। हिंदुइज्म हम लोग प्रैक्टिसिंग हिंदूज नहीं थे। हम्म। तो जब हम मिले उस लड़के से, पहले तो पता नहीं था, उन्होंने उनका नाम कुछ अलग बताया था। हम्म। सॉरी। लेटर ऑन उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, जैसे कि हम्म। तुम लोग ऐसे कैसे बिलीव कर सकते हो, जिसको तुम अपने हाथों से बनाते हो, जिस गॉड को, मूर्ति को, उसको ही पूजा करते हो और उसको फिर फेंक देते हो, तो वो हम्म। गॉड कैसे हो सकता है। एंड आई थॉट ओके। दैट, हाँ, लॉजिकली इस्लाम इज राइट, नहीं, लॉजिकली। लेकिन आपने उससे ये सवाल नहीं किया कि आप भी तो हिंदू हो, तो फिर आप इस तरीके का सवाल मुझसे कैसे कर सकते। हाँ, हमने पूछा, पर उन्होंने कहा कि लॉजिकली सोचो। और मैं लॉजिक देके ही सोचती थी, मतलब मैं सोच रही थी उस वक्त। और मुझे लगा कि हाँ, सही बात है, क्योंकि हम, गॉड ने हमको बनाया है, तो हम कैसे गॉड को बना सकते हैं। हम्म। और फिर उसने बहुत सारा चीज बोला कि तुम लोग कृष्णा को मानते हो, उसका कैरेक्टर ऐसा है वैसा है। तो हमने सोचा कि हाँ, गॉड ऐसा नहीं हो सकता। धीरे हम्म। धीरे उसने मुझे बताया कि हम मुस्लिम हैं। और उस वक्त बहुत देर हो चुका था, मतलब दैट टाइम 3 साल हो गया था रिलेशन को। ओके। और और वो तो बंगाली था वो, या कोई दूसरे स्टेट का था? नहीं, नहीं, यहाँ का ही था सर, ओके, ठीक है, फिर? यहाँ का ही था। तो और फोन में बात होता था, हम मिले नहीं थे, ठीक है। रिलेशन, हम्म। हम तब मैं स्कूल में थी ना, तो फोन पे ही रिलेशन था सिर्फ। ओके। तो लेटर ऑन क्या हुआ, अम, बोला कि जो इस्लाम का जो आइडियोलॉजी है अबाउट गॉड, हम्म। वो है, मैं शेयर करना चाहती हूँ इस चैनल पे, क्योंकि शायद बहुत कोई ऐसे चेंज कन्वर्ट हो रहा है, तो मेरा स्टोरी शायद उनको हेल्प करे, इसीलिए मैं बोलना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, अ, बताइए। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो है कि हम लोग गॉड को कभी देखे नहीं है। जो हम्म। सुप्रीम पावर है, कोई भी नाम दो, भगवान दो, अल्लाह दो, कोई भी, वो सुप्रीम पावर है, उसको हम देखे नहीं है। और वो इंसान जैसा नहीं दिख सकता, तो वो ऐसा कोई होगा जो अनइमेजिनेबल होगा, ठीक है। तो मैंने कहा हम्म। हाँ, ये कॉन्सेप्ट सही है। और वो एक ही जो है वो पावरफुल है, मैं ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, ऑल सीइंग, मोस्ट वाइज, एवरीथिंग। मैंने कहा हाँ, ये कॉन्सेप्ट सही है। बाद में
तो उसने मुझे कुरान गिफ्ट किया और डॉक्टर जाकिर नायक का वीडियो। एंड जब मैं वॉच करती थी वो वीडियो, मुझे सब कुछ लॉजिकली लगता था कि हाँ सही है। लेटर ऑन मैं धीरे धीरे करके कन्वर्ट होती थी। हम्म फिर उन्होंने कहा कि हाँ, इस्लाम एक रिलीजन है जो शादी के बिना आधा अधूरा है। मतलब शादी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ईमान का। हम्म मतलब फेथ का आधा पार्ट, रिलीजन का आधा पार्ट मैरिज ही होता है। हम्म देन ही सेड वी हैव यू हैव टू मैरी मी, अदरवाइज ये रिलेशन हराम है। हम्म तो अच्छा, 3 साल आई तक विल, उसको समझ में नहीं आया कि रिलेशन हराम है। अब हाँ वो हाँ शादी हाँ उसको रखना है तो तब समझ में आया कि रिलेशन हराम है। ओके। हाँ हाँ। तो आई वॉज इन लव एंड ऑल्सो रिलीजियन वाइज आई थॉट ओके फाइनली इट्स गुड फॉर अस बोथ ऑफ अस अगर हम शादी कर लेते हैं। तो उन्होंने लीगली नहीं, जस्ट वर्बली होता है ना, जैसे फिल्मों में हम्म जैसा होता है कबूल है वैसे ही करके हम लोग, मतलब शादी हो गया था। हम्म देन ही सेड जैसे कि नहीं, अभी फिजिकल रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है शादी के बाद, वरना हम्म शादी अ, मतलब वो वैलिड नहीं रहता है। हम्म ऑल दिस थिंग्स तो बाद में सर एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं पढ़ी बहुत सारा चीज कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जैसे कि वो 70 हूरों वाली बात जो हेवन में, तो मेरे माइंड में बहुत सारा चीज आया उस वक्त भी कि अगर अल्लाह इतना रहम दिल है और वो मतलब बॉयज और गर्ल्स, मतलब मेन एंड वुमेन को दोनों को इक्वली समझता है, तो वो कैसे लड़कों को ये हूर दे सकता है। मतलब हम्म हम इंसान यहाँ पे शादी कर ले, इतना प्यार करे और बाद में जाके हम लोग शेयर करेंगे, हम्म ये कैसा रिवॉर्ड हुआ? क्योंकि हम लोग भी तो बराबर सब कुछ करते हैं ना। हम्म तो उसका अलग अलग रीजन वो देता था। जैसे कि जैसे कि वो बोलता था कि आ, हम अल्लाह के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम्म वो रिवॉर्ड अल्लाह की तरफ से है। और मैंने पूछा था कि ये जो चार शादी का रिवाज है और इसका क्या? वो बोला कि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लड़की ज्यादा है, तो इसीलिए ये रूल बनाया गया है। हम्म मतलब अगर शादी एक एक लड़का एक एक लड़की से कर लेगा तो बाकी लड़की तो नॉन मैरिड रह जाएगी और उसका क्या होगा फिर? तो हम्म इसीलिए ये रूल बनाया गया फॉर ह्यूमैनिटी। हम्म तो ऐसे करके बिलीव होता गया और मैं प्रैक्टिस भी करने लगी। और शायद मुस्लिम भी वैसा नहीं करता जितना मैं करती थी, क्योंकि घर पे छुप छुप के नमाज पढ़ना और रोजा रखना और नहीं तो फैमिली के उसने अगेंस्ट। जब आपसे शादी किया और हम्म, फिर उसने फिर सेक्स की भी बात की, सेक्स भी हो गया होगा आपका, तो उसने अपने घर पे नहीं लेके गया आपको? नहीं। फिर आप अपने घर पे ही थी? हाँ, बोला कि ओके। क्योंकि उस वक्त हम लोग, मैं भी छोटी थी, मतलब 2009 में मैं कन्वर्ट हुई थी। ये स्टार्ट हुआ हम्म था 7 में, वो थोड़ा उम्र में बड़े थे। हम्म, कितना तो डिफरेंस था? उतना भी नहीं था सर, 4 इयर्स होगा। ओके। आप अडल्ट थी पर तभी या बच्ची थी? नो सर, एडल्ट नहीं थी। अच्छा, ठीक है, ओके। आई वॉज इन ठीक है, स्कूल एट दैट टाइम। ओके। 14-15 साल की थी आप? हाँ। ठीक है, फिर? तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अब चीजें ना थोड़ा थोड़ा करके एक्सट्रीम होता गया। एक्सट्रीम जैसे कि अ, मेरा फैमिली मेंबर मर गया था और मैं रो रही थी और मैंने कॉल किया था, उसने कहा कि तुम रो भी नहीं सकती क्योंकि वो काफिर है। हम्म और इस्लाम में काफिर मर जाने पे हम रो भी नहीं सकते वरना अल्लाह तुम्हें पनिश करेगा। हम्म तो छोटा छोटा चीज ऐसे ना करके सर एक्सट्रीमिस्ट होता गया। मतलब एक बर्डन जैसा फील होता गया मेरे को हम्म धीरे धीरे करके।
अभी तो इतना सारा इंसिडेंट याद भी नहीं आ रहा है इतना साल में क्या हुआ। अम, बाद में जाके वो मुझे छोड़ दिया। और छोड़ दिया? जब मैं कहा, हाँ छोड़ घर पे दिया कभी ले, मुझे। नहीं नहीं नहीं। आपने उसको बोला कि अपने घर ले चल, या अलग से घर हाँ लेके रख? हाँ, बहुत कुछ, सब कुछ बोला मैंने। एंड हाउ पर फ्रीक्वेंटली वो आपको बुलाता था, मतलब आ, यू नो आ, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए? सर अभी फिजिकल रिलेशन वो टॉपिक तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हुआ है हम्म। जो कन्वर्ट नहीं, इसलिए फिजिकल। इम्पोर्टेंट है संगीता जी, इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी वांट टू नो कि वो कितना बड़ा कमीना इंसान था। उस वजह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने बताया कि उसने आपको छोड़ दिया, ठीक है, आपको मोमिन बना दिया, आपसे शादी कर लिया, किसी को बताया नहीं, और आपको छोड़ दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई, क्या वो आपके साथ बार बार फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपको बाहर बुलाता था, ये क्या होता था, ये जानना भी तो जरूरी है। जी सर, जी सर। मतलब जैसा होता है नॉर्मली वैसा ही। मतलब अच्छा इंसान नहीं था सर। ओके, ठीक है। कितने साल के बाद आपको छोड़ दिया? बहुत साल के बाद। मतलब हम लोग रिलेशन में 9 9 इयर्स तक थे, जब तक मुझे इस्लाम के बारे में पूरा एकदम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जब तक मैं नहीं बन गई तब तक था। ओके। 9 इयर्स। और 9 इयर्स तक मैं एक्सट्रीम बन गई थी। मतलब अम, कहा था कि दावत देना इस्लाम में फर्ज होता है। हम्म। तो मैं मेरे मम्मी पापा को भी बोलती थी कि आप लोग भी कन्वर्ट हो जाओ, मेरे दोस्तों को भी वो बोलती थी कन्वर्ट हो जाओ। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता था कि मैं भी किसी को कन्वर्ट करूंगी ताकि वो भी सही डायरेक्शन पे आ जाए। बिकॉज अल्लाह ही हम्म। होता है, और अल्लाह को अगर नहीं मानोगे तो जहन्नुम। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पूरा बैठ गया था। क्या आपने आ, अपने घर वालों को, मम्मी को या डैडी को, चूंकि आप उनको कन्वर्ट होने बोल रही थी, क्या आपने उनको बता दिया था कि आप कन्वर्ट हो चुकी है? हाँ बाद में, हाँ। अच्छा, बता दिया था, तो उस पे उनका कोई बाद रिएक्शन नहीं था? बहुत बड़ा रिएक्शन था। मुझे घर से निकाल दिया था 2 साल के लिए। तो मेरे हम्म। मासी के घर में रहती थी तब। ओके। तो पढ़ाई छूट गया था बीच में। हम्म। तो फिर से मैंने ज्वाइन किया एडुकेशन एंड ऑल दैट। हम्म। तो घर पे तो बहुत टॉर्चर होता था लास्ट। मतलब अभी तो रमजान खत्म हुआ, हम्म। तो इस बार भी मम्मी बहुत रो रही थी क्योंकि मैंने फास्टिंग, वो लोग टाइम पे खाते थे और मैं नहीं खाती थी। हम्म। तो घर पे तो अभी भी प्रॉब्लम चल रहा। तो प्रॉब्लम है सर, वो उसने मुझे छोड़ दिया। और जब हम्म। मैंने कहा कि तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि हम लोग तो शादीशुदा है, मतलब निकाह हो गया है। तो हम्म। अब कहा कि नहीं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में शायद कुछ गड़बड़ हो गया था। वी आर नॉट मैरिड। हम्म। और मुझे निकाह का रूल्स पता ही नहीं है क्या है। मतलब वो ओके। रिटनली वर्बल हुआ था ना। हम्म। तो और कोई आई यूज्ड टू मौलवी ने प्लीड। कराया था निकाह, या खुद ही पढ़ा लिया था उसने? खुद ही पढ़ा लिया था। तो आपको ये नहीं पता था कभी कि निकाह जो है मुस्लिम में, ये मौलवी पढ़ाता है? नहीं, ओके, फिर? वो नहीं पता था मुझे। हम्म। बोला कि ऐसे नहीं करने से, विटनेस रहने से हो जाएगा। तो उसका दोस्त था विटनेस। मतलब इसे हम्म। वर्बली सब कुछ हो रहा था, वर्बली। ओके। तो बोला कि विटनेस रहने से हो जाएगा। हम्म। तो बाद में कहा कि नहीं, ऐसे करके नहीं होता है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वी आर नॉट मैरिड। हम्म। तो फिर जब छोड़ दिया, पर फिर भी मेरा जो बिलीव है ना, मैं वो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं उसके लिए चेंज नहीं हुई थी। मैं चेंज हुई थी वो जो मुझे कहा था रिलीजन के बारे में, उसके ऊपर लॉजिकली मैं सोच के गई थी। ओके। अभी आप जो पूछे ना कि मैं चेंज क्यों हुई हूँ, तो उससे पहले एक रिसेंट। सवाल मैं कर लूं, उसके बाद आप ये बताना कि आपने क्यों छोड़ा। बच्चे नहीं हुए थे आपके?
नहीं सर, नहीं। ओके, ठीक है, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। अभी भी मैं एक रिलेशन में हूँ। थैंक गॉड हिंदू लड़के से ही हूँ। हम्म। और मैंने उसको बता दिया था कि मेरा रिलीजियन ये है, अगर तुमको एक्सेप्ट करना है मुझे तो ऐसे ही करो। बिकॉज हम्म। इवन आफ्टर मैरिज मैं मेरा रिलीजियन ही फॉलो करूंगी, मैं मेरा हम्म। रिलीजियन नहीं छोड़ूंगी। और मैंने अभी जो जिसके साथ हूँ, मेरा शादी फिक्स हो गया है। हम्म। तो अभी उनको भी मैंने कहा था कि आप भी चेंज हो जाओ। हम्म। एंड आई ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हिम ऑल्सो टू चेंज। हम्म। ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हिम। एंड हम लोग ये भी सोचे थे कि हम लोग हज करने भी जाएंगे, हम्म। लीगली चेंज करके। इतना एक्सट्रीम लेवल तक सब कुछ हो गया था। तो मैंने चेंज इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ना इस्लाम के बारे में उतना डेप्थ में जाके पता नहीं था। हम्म। उसने जो कहा था ऊपर ऊपर, वो जो एक होता है ना जो राइट हैंड प्रोसेस, एक आप जो हम्म। बताते थे कि सेक्स हम्म। स्लेव हम्म। अलाउ था। हम्म। इसका मतलब मैं जब पढ़ती थी, इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ कुरान, तो मतलब ही मुझे नहीं पता था। हम्म। और वो जो बताया था, मुझे कन्वे किया था, वो सब कुछ उल्टा फुल्टा ही था। मतलब ओरिजिनल के आसपास भी नहीं था। हम्म। तो ओके। अब मैं 2 दिन से आपका ही चैनल फॉलो कर रही हूँ। और कुछ चैनल है तो मैं फॉलो कर रही हूँ। अब जब मुझे पता चला ना, अब मैं शिवर कर रही हूँ सर। हम्म। मतलब अब जाके इतना साल बाद जाके मुझे रियलाइज हुआ दैट ही यूज्ड मी एंड ही ब्रेन वॉश्ड मी एंड ऑल दैट थिंग। हम्म। मुझे अभी रियलाइज हो रहा है। ओके, तो अभी आप क्या चाहती है, क्या करना, आगे का क्या प्लान है? घर वालों को आप कब बताएंगी? कि आपने बता दिया घर वालों को कि मुझसे गलती हो गई थी और मैं आई एम कमिंग बैक टू नहीं सर, इतना माय ओल्ड टाइम नहीं रिलीजन? हुआ, जस्ट 2 ही दिन हुआ है। और मैं मतलब जैसे पानी में पीते वक्त में बिस्मिल्लाह बोलना, मतलब मैं बाय डिफॉल्ट में अभी भी वैसे ही प्रैक्टिस हो, मतलब करते करते वही हो रहा है मेरा। हम्म। ओके, मतलब बट आर यू खाना श्योर खाते नाउ वक्त। कि इस्लाम ये सही रिलीजन नहीं है? आपने गलत फैसला ले लिया था। नाउ माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक, मतलब इतना देर तक हम जिसको प्रॉफिट मानते थे, वो खुद से अम, मतलब सब कुछ बोलता गया फॉर हिज ओन बेनिफिट। हम्म। राइट नाउ दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो और ये अभी पॉइंट मैं, ऑफ व्यू आपका जो है वो चैनल्स पे सारे वीडियोस और डिस्कशंस देख के आपका बना है? हाँ, विथ प्रूफ। मैं लॉजिकली गई थी ना, तो मैं अब जब वापस भी आ रही हूँ, मैं लॉजिकली आ रही हूँ। आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जस्ट वन पर्सन और एनीथिंग। लॉजिकली अगर ये सब दिखा है तो दिस कैन नॉट बी गॉड्स वर्ड। हम्म। आपने कहा कि 3-4 दिनों से ही आप देख रही है, तो कितना घंटा तकरीबन आपने देखा फिर? कितने घंटे आपने वीडियोस देखे हैं? लाइव का जो आपका लाइव सेशन होता है वो तो नहीं देखी, बट जो हम्म। वीडियो होता है ना, जो हम्म। शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जो, वो मैं मतलब दिन रात देख करके, बिकॉज फॉर मी दिस इज अ ट्रॉमा आई एम गोइंग थ्रू। हम्म। मतलब after so many years from 2009 to 2014, I used to believe in one religion, और हम्म। not by word। मैंने बाहर जाके इतना फाइट किया हो, फैमिली फ्रेंड सोसाइटी एवरीवन माय रिलेटिव एवरीवन नोज दैट आई एम अ मुस्लिम। ओके। नॉट बाय लीगली, हम्म। बट आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आई वॉज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो ठीक है। अभी मैं बहुत ट्रॉमा में हूँ और मैं कंफ्यूज हूँ कि इस्लाम में नहीं जाना है, पर रिलीजियन फॉलो करना है या नहीं करना है। आई बिलीव इन अ सुप्रीम पावर, बट आई डोंट नो विच रिलीजियन टू फॉलो, व्हाट टू डू। आई एम आई एम क्लूलेस राइट नाउ।
संगीता जी, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद इस बात की दूँगा कि एटलीस्ट आप इस कल्ट से बाहर निकल गई। और थैंक यू सर। ये जब आपके घरवाले सुनेंगे, आपके मॉम-डैड, तो आई एम श्योर कि उनको जन्नत जैसी खुशी मिलेगी या स्वर्ग जैसी खुशी मिलेगी। हाँ, तो एक चीज़ तो ये आपके लिए बहुत अच्छी हो गई। दूसरा, आप जिससे भी शादी कर रही हैं, उसको भी ये सारी चीज़ें बताइए। और चूँकि आपने कहा था कि वो भी ऑलमोस्ट मुस्लिम होने वाला था, तो उसको उससे हाँ, बचाइए, ये सारी चीज़ें बताइए। और हाँ, यू हाँ, हैव, आई मीन आपकी एज अभी काफ़ी कम है, मतलब अगर मैं वो कैलकुलेशन भी करूँ तो आई थिंक यू आर समवेयर अराउंड 30 मे बी और 29 या आस-पास होंगे राइट, आप। राइट। ओके, तो आपके पास अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो पहले तो आप जो भी आपका करियर है या स्टडीज़ है वो पूरी करें और घर बसाएँ अपना उस लड़के के साथ जिसके साथ अभी आपका रिलेशन है। और गॉड जो है, आप चूँकि ऑलरेडी सुप्रीम पावर को मानती हैं, मेरे हिसाब से तो दैट इज़ अ, इनफ। आप स्पिरिचुअलिटी और जी, बाकी चीज़ें जो देख सकती है, फिर उसके बाद साथ-साथ कौन-सी आइडियोलॉजी को आगे आपको मानना है, नहीं मानना है, अरे आप स्टडी कर सकती है सारे रिलीजन को, आपके खुद के जो हाँ, पुराना हाँ, धर्म है आपका उसको रिविज़िट कर सकती हैं। दूसरे जो स्कॉलर्स हैं, आपके जो भी डाउट्स थे तभी जो आपको लॉजिकल नहीं लग रहा था, आप वो हाँ, देख हाँ, हाँ, सकती हैं कि भाई इसके कुछ आंसर्स है क्या? इसके कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि मैं इसको फिर से अपना लूँ। तो यू हैव सो मेनी वेज़ ओपन, बहुत जी। सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। आप वक़्त लीजिए और उस हिसाब से फ़ैसला लीजिए और अपनी ज़िंदगी अच्छी से मेरा गुज़ारिए। पहले इस एक्चुअली सर जब भी कोई डाउट होता था मैं उनसे ही पूछती थी, मतलब वो पास्ट रिलेशन जिससे, जैसे कि कुरान में बहुत सारा जगह पे बोला गया है कि टू किल द डिसबिलीवर्स। हुँ, तो उसने कहा कि नहीं, ये सिर्फ एक टाइम का जब वॉर हो रहा था तो सेल्फ डिफेंस के लिए बोला गया था कि टू किल हुँ, द डिसबिलीवर्स, नॉट इन हुँ, जनरल। हुँ, बट एक्चुअली वो राइट मीनिंग नहीं है, अब मुझे पता चल रहा है। और सही। बहुत सारा चीज था जो अभी मुझे पता चला। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात तो हो गई संगीता जी कि आपको असलियत पता चली और आप बाहर निकल गई। बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और आपकी थैंक यू स्टोरी सर। शेयर करने के लिए। हम इसको अलग से क्रॉप करके वीडियो अपलोड करेंगे ताकि जैसे आप फँसी थी वैसे कोई और ना फँसे और लोग जो है इस कल्ट से बचे रहें। थैंक यू सो वेरी थैंक यू सर। मच। थैंक यू। इन एनी केस यू नीड एनी हेल्प, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मदद चाहिए, बट वो तो ज़रूरत है नहीं अभी क्योंकि यू आर विथ योर पेरेंट्स नाउ यस and you सर। have a you know uh, you have a person with whom you can marry, but हाँ जी। अगर कुछ ऐसा लगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। वहाँ पे कोई मेरा कांटेक्ट का होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से, तो मैं ज़रूर आपका कांटेक्ट करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। तो गाइस, ये थी संगीता जी और एक बंगाल स्टोरी जैसा एक आप लोगों के सामने आया। और यार आप लोग सोचिए कि ये सिर्फ केरला स्टोरी में जो बताया गया, जो लड़कियां, सिर्फ वो 3 लड़कियां या सिर्फ केरला की बात नहीं है। ये जो मोमिन हैं और इनकी तबलीग है, ये हर जगह पे चालू रहती है, हर जगह पे चालू रहती है। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई, गुस्सा आता है, मुझे पता है कि आप लोगों को गुस्सा आता होगा कि यार कैसे हो जाता है, लेकिन होता है। तो सिर्फ गुस्सा होना ये कोई सलूशन नहीं है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि कहीं हमारी घर की लड़कियां या लड़के भी इसमें फंस तो नहीं रहे। आप क्या तो बोल दोगे, शी डिजर्व्स व्हाट शी हैज डन, सो इट कैन बी योर डॉटर, इट कैन बी योर सिस्टर, इट कैन बी योर सन, इट कैन बी योर ब्रदर। सो व्हाट यू पीपल आर डूइंग फॉर दैट? आप लोग क्या कर रहे हो अपने घर वालों को बचाने के लिए? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई अपने घर वालों को भी बताओ, खास करके टीनेजर्स, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले। केरला स्टोरी में कौन था? बुड्ढी नहीं थी वो लड़कियां, देवर टीनेजर्स, देवर स्टूडेंट्स। संगीता जी कौन थी? स्टूडेंट, टीनेजर। ये जो एज है, ये एज ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा रडार पे रहते हैं इनके, और बहुत आसानी से ये लोग जो है ना वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं, टीनेजर्स। सो जस्ट इंश्योर कि आप अपने घर वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स आपके घर पे जो टीनेजर्स हैं, एटलीस्ट उनको बता दीजिए कि भाई इस तरीके से कोई अगर आके बताएगा देन इन्फॉर्म यू पीपल। और उनको पहले से अपना रिलीजन और इन ये वाला जो रिलीजन है ये सब बता के रखो, क्योंकि एक वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन जो होता है ना, उसके सामने अगर कोई चालाकी करने की कोशिश करे, उसको घुमाने की कोशिश करे, ही ऑलरेडी नोज कि भाई ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब वो कितने भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स लेके आएगा, दिस गाय दिस गर्ल नोज कि ये ट्राई मार रहा है मुझे कन्वर्ट करने की, और वो दूर हट जाएगा। सो बेस्ट थिंग इज ऑलवेज स्पीक टू योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों से ये सारी बातें करे, बताएं उनको। वरना आज कुछ लोग जो अभी संगीता के लिए कह रहे हैं कि सी डिजर्व्स, हो सकता है कि आपके बच्चों के लिए कोई और कहेगा कि दे डिजर्व। सो प्लीज इसको थोड़ा सीरियसली ले आप। थैंक यू सो मच।